जय हिंद मेरे साथियों। आज कभी नहीं सोचा नहीं था कि ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं अपना हम लोग का परिचय में देता हूँ। 8 तारीख तक या 8 दिसंबर तक हम लोग CISF यूनिट BCPL डिब्रूगढ़ में एज ए कांस्टेबल, और ये मेरी वाइफ एज ए लेडी कांस्टेबल थी। हम लोग दोनों 2008 में भर्ती होकर आए थे, दोनों एक ही बैच के हैं। और मेरा बल संख्या 085277122, रैंक कांस्टेबल GD बबलू बरुआ, और मेरी वाइफ का CISF नंबर 082160122, लेडी कांस्टेबल CB बरुआ। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, क्यों बना रहा हूँ? कभी ये सोचा नहीं था हम लोगों ने कि हम लोग एक फोर्स में रहते हुए ऐसा भी नौबत आ सकता है। और हम तो 2 दिन से फोर्स में है ही नहीं, क्योंकि हम लोग को रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। 2008 से भर्ती होने के बाद 2021 तक हमारा सर्विस नीट एंड क्लीन, हमने पूरा ईमानदारी से ड्यूटी की है। हमारा कोई नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी नहीं है, कुछ भी नहीं था। ये हमारा सर्विस बुक गवाह है। मगर 2021 में जब हम DSP दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में हम पोस्टेड थे, उस दौरान मेरी वाइफ के साथ में एक इंसिडेंट होता है जो हमने आज तक कभी आउट नहीं किया था, क्योंकि हम इज्जतदार घर से हैं, मेरी वाइफ भी मैं भी। भले ही हम लोग कांस्टेबल हो सकते, रैंक लोअर हो सकता है, मगर ईमानदार इज्जतदार घर से, बेशक थोड़ा सा मिडिल क्लास हो या गरीब हो, मगर इज्जत सभी का होता है। और CISF में ऑफिसर अपने पावर में कितना चूर हो सकते हैं, ये उन लोग को ही पता है, और जो झेला है उन लोग को पता है। मेरी वाइफ के साथ में वहां पर DSP दुर्गापुर में एक डेप्यूटी कमांडेंट थे, दीपक कुमार। मेरी वाइफ को एक बात बोला, ऐसा एक एग्रीमेंट सोचिए वो रखा, जो मेरी वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया। मेरी वाइफ ने मानी नहीं। आप लोग बोल सकते हो तो आपकी वाइफ ने ये हाईलाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि कौन भरोसा करेगा? लोअर रैंक है, लेडी कांस्टेबल है। अगर ये आरोप लगाएगा कि DC रैंक ने ऐसा बोला है, तो कौन भरोसा करेगा? बोलेगा तो ये बदनाम करने के लिए किया है। मगर कोई हाईलाइट नहीं किया, चुप। कुछ दिनों बाद में वाइफ को जानबूझ के वाइफ का ऊपर में इंक्वायरी बिठा दिया कि वाइफ ड्यूटी में साड़ी पहन के ड्यूटी में जाती है, जबकि साड़ी नहीं पहनी थी। और वैसे भी अगर साड़ी पहन के जाती भी तो साड़ी क्वार्टर मास्टर से इशू हुआ है, और आज के डेट में वाइफ के हमारे ट्रंक में रखा हुआ है। ये तो क्वार्टर मास्टर से इशू होता ही है। जब चार्जशीट इशू हुआ, उसका रिप्लाई में मेरी वाइफ ने पूरा एविडेंस के साथ दिया कि अगला वाइफ ने जिस डेट में GD हुआ कि उस डेट में साड़ी पहनी ही नहीं थी। और दूसरी बात है, CCTV फुटेज आप देख लीजिए। क्वार्टर गार्ड से सामने से ड्यूटी जाना होता है, वहां पर CCTV है, और जहां पर ड्यूटी जो प्लांट का गेट है वहां पर CCTV है। तो आप CCTV देख लीजिए। इंडिविजुअल जो आरोप लगाया है कि साड़ी का, मगर इंडिविजुअल साड़ी पहनी ही नहीं है। मगर सब कुछ एविडेंस देने के बावजूद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन था? वही दीपक कुमार। उन्होंने पनिशमेंट दे दिया, एक इंक्रीमेंट होल्ड कर दिया। जब ये इंक्रीमेंट होल्ड किया, 1 महीने का जो टाइम होता है, उस पीरियड में इंडिविजुअल ने अपील पिटीशन दिया। किसको? कमांडेंट श्री शक्तिपाल सिंह शेखावत। कमांडर साहब ने इन वाइफ को बुलाया, क्या एविडेंस है? वॉइस रिकॉर्डिंग था एक इंक्वायरी ऑफिसर के साथ में, जो इंक्वायरी ऑफिसर थी निरीक्षक कार्य नमिता चौधरी लेडीज, क्योंकि उन्होंने भी झूठ बोला था। तो कमांडर साहब ने बुलाया, वो रिकॉर्डिंग सुने और एविडेंस किया है। CCTV फुटेज के बारे में वाइफ ने बोला कि आप CCTV फुटेज देख लीजिए। मगर अपीलेट अथॉरिटी जो है, कमांडेंट साहब, उन्होंने उन्हीं का पक्ष रखा और सफेद झूठ अपील ऑर्डर में दे दिया कि साड़ी पहना है। जब ये हमें समझ में आ गया कि ये इन लोग सब ऑफिसर मिला हुआ है, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो
मेरी वाइफ ने ये जो मैटर है हायर फॉर्मेशन को भेज दिया। वेरियस हायर फॉर्मेशन को भेजने के बाद में जो हमारे यूनिट का डीआई साहब थे, श्री शरद कुमार डीआई साहब, उन्होंने और मेरी वाइफ ने रिवीजन पिटिशन के लिए भी इशू किया। तो मेरी वाइफ ने ये मैटर को